इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत के व्यापार के बारे में। रीबूट रीबूट का मतलब होता है पुनः स्टार्ट करना किसी चीज़ को, टू रीसेट। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत को अपने व्यापार को दोबारा सेट करने की ज़रूरत है ना, पुनः उसको शुरू करने की ज़रूरत है, एक बार फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। विद इंडो यूएस ट्रेड डील ऑफ, कि भाई भारत और अमेरिका की जो व्यापारिक डील है उसके बंद होने के साथ, इट इज़ टाइम इंडिया, कि अब समय है कि भारत क्या करे, रीओरिएंट। रीओरिएंट का मतलब होता है पुनः डायरेक्शन देना। इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना, कि भारत क्या करे, एक तरीके से भारत रीओरिएंट इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक, कि वैश्विक रूप से एक तरीके से आर्थिक जो भागीदारी है भारत की उसको पुनः दिशा प्रदान करे। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, एंड वन विद होम इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस, और यह अमेरिका के लिए कहा जा रहा है, और अमेरिका क्या है, विथ एंड वन विथ होम जिसके साथ इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, यानी कि अमेरिका के साथ भारत की व्यापारिक अधिकता भी है ना, यानी कि बहुत अधिकता के साथ भारत का अमेरिका के साथ व्यापार होता है ना। द यूएस इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग, लेकिन अमेरिका जो है अब इंटरेस्टेड नहीं है किस चीज़ में, इन सिक्योरिंग अ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, कि अब अमेरिका भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते नहीं करना चाहता। एज पर इंडिकेशंस, ऐसी सूचनाएं हमें मिली है, ऐसे संकेत हमें मिले हैं फ्रॉम द जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का जो प्रशासन है उसकी तरफ से ऐसे संकेत हमें मिले हैं कि अमेरिका अब भारत के साथ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंटरेस्टेड नहीं है। एन ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना, आधिकारिक रूप से इसको पहचाना गया है ना इस बात को, फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, कि भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल है ना, उन्होंने इस बात को कहा है, उन्होंने इस बात को सजेस्ट किया है दैट ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस टुवार्ड्स अ मिनी ट्रेड डील, कि भाई सालों की जो एक तरीके से वार्ताएं हुई है ना, किस बात के लिए, किस बात के प्रति, कि भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील हो, फॉलोड बाय, फॉलोड का मतलब होता है अनुसरण करना, बाय अ फुल ब्लोन का मतलब होता है फुल्ली डेवलप्ड ट्रेड पैक्ट दैट मिस्टर बाइडन्स प्रेडिसेसर ओवरसा, कि भाई पहले तो क्या हुआ, एक तरीके से कई मतलब आप कह सकते हो कि कई साल लगे, इसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील हुई, उसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड पैक्ट का मतलब होता है समझौता, एक व्यापारिक समझौता हुआ, और उस व्यापारिक समझौते को मिस्टर बाइडन के पूर्व के प्रीडिसेसर का मतलब है पहले वाले, मिस्टर बाइडन के पहले के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस ट्रेड पैक्ट का निगरानी की, ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, मैं वेल बी इनफ्रक्चुअस नाउ, लेकिन अब हो सकता है शायद कि ये जो व्यापारिक समझौता हुआ था यह निष्फल हो गया हो, अब यह निष्फल हो गया हो है ना, अब यानी कि काम का न रहा हो। The government will now seek to work on market access issues on both sides, he said। तो पीयूष गोयल ने कहा है कि अब द गवर्नमेंट विल नाउ सीक, अब सरकार क्या चाहेगी, टू वर्क ऑन, काम करना चाहेगी, कि सरकार जो है एक तरीके से अपनी मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ा सके है ना, एक्सेस, मार्केट एक्सेस इश्यूज ऑन बोथ साइड्स, ही सेड, एडिंग दैट लोअरिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, एडिंग दैट है ना, इस बात को ऐड करते हुए दैट लोअरिंग, कम करना, किसको, नॉन टैरिफ, देखो टैरिफ का मतलब होता है शुल्क है ना, टैरिफ बैरियर्स, कि भाई एक तरीके से शुल्क से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं इनको कम करना, म्यूचुअल रिकग्निशन पैक्ट्स, आपस में जो है कुछ समझौते करना, समझौतों को पहचानना, एंड अडॉप्टिंग अपनाना, कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, कि भाई एक तरीके से जिसके साथ भी आप समझौता कर रहे हो है ना, तो एक तरीके से जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं है ना, गुणवत्तापूर्ण जो मानक है वो समान रहें,
कैन ऑल्सो हेल्प। तो ये कुछ बातें हैं जो भारत की मदद कर सकती हैं इंडियन एक्सपोर्ट, भारतीय निर्यात को बढ़ाने में, इन द इंतरिम, टेम्परेरी रूप से, है ना, अस्थायी रूप से। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इस बात के भी चांसेस हैं, दैट इवन विद दीज इश्यूज, कि भाई इन मुद्दों के साथ में, विच इंक्लूड लॉन्ग फेस्टरिंग डिसोनेंसेस। देखो, फेस्टर का मतलब है कोई चीज़ जो आपको बार बार परेशान करती है। लॉन्ग फेस्टरिंग का मतलब है जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही है। डिसोनेंसेस, डिसोनेंसेस का मतलब होता है सामंजस्य का अभाव होना, एक तरीके से मतभेद होना। ओवर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कि भाई लंबे समय से ये बात परेशान करती रही है, इस बात के ऊपर लेकर मतभेद रहे हैं, किस बात के लेकर, ओवर प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराना, कि अमेरिका को उपलब्ध कराया जाए क्या, एक्सेस टू यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कि भाई अमेरिका के कृषि से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भारतीय बाजार उपलब्ध कराया जाए या नहीं कराया जाए, इस पर एक कह सकते हो लंबे समय से मतभेद रहा है। और या फिर ईजिंग का मतलब है राहत देना, है ना, रिलैक्स करना। इम्पोर्ट का मतलब है आयात, ड्यूटी से ना, आयात पे जो टैक्स लगाया जाता है। ऑन ऑटोमोबाइल्स एंड बर्बन्स, बर्बन का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से, एक तरीके की विशेष टाइप की शराब, कि जो भी ऑटोमोबाइल्स, जो भी वाहन, या फिर एक तरीके से विदेशी शराब जो आती है उन पे जो आयात कर लगाया जाता है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए ना। तो इन बात के ऊपर ये एक ऐसी बातें हैं जो लंबे समय से परेशान करती रही हैं। वुड हैव टू बी, है ना, हैव टू आता है किसी अर्जेंसी को दिखाने के लिए, वुड हैव टू बी डिस्कस्ड अफ्रेश। तो ये जो कुछ बातें हैं इनको दोबारा से डिस्कस करना होगा, है ना। अफ्रेश का मतलब है पुनः, एक बार फिर से नए तरीके से। वुड हैव टू बी, ऐसा करना होगा, ऐसा करना, क्या करना होगा, इन बातों को दोबारा से डिस्कस करना होगा। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को हमने क्या देखा, द यूएस एनवॉय, कि अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं भारत में, मेट मिस्टर गोयल, वे मिस्टर गोयल से मिले। फॉर वाट ही सेड वाज अ पार्ले, पार्ले का मतलब होता है वार्तालाप। ऑन अटेनिंग द 500 बिलियन बाइलेटरल ट्रेड विजन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। तो ये जो बातचीत हुई है ना, उस बातचीत में क्या हुआ, उस बातचीत के लिए कहा गया कि भाई ये एक वार्तालाप था प्राप्त करने को लेकर। ऑन अटेनिंग, किस बात को प्राप्त करने को लेकर, कि एक तरीके से 500 बिलियन डॉलर का व्यापार हो, द्विपक्षीय जो व्यापार विज़न है किसका, अमेरिका के प्रेसिडेंट का। इस बारे में जो है उन्होंने बताया कि अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे वे मिस्टर गोयल से मिले, और जो वार्तालाप हुई उस वार्तालाप में उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका विज़न है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार करने का विज़न है उनका, है ना। द ट्रेड टारगेट सेट व्हेन मिस्टर बाइडन वाज द वाइस प्रेसिडेंट इन द बराक ओबामा रेजिम, कि भाई ये जो भारत अमेरिका के बीच में व्यापार का जो टारगेट है इसको कब सेट किया गया था, जब मिस्टर बाइडन जो थे, बराक ओबामा, रेजिम का मतलब है सिस्टम, शासन, जब बराक ओबामा का शासन था उस दौरान मिस्टर जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, और उस दौरान ये टारगेट तय किया गया था, व्यापारिक टारगेट। रिमेन्स अनचेंज, है ना, यह अभी भी अपरिवर्तित बना हुआ है। बट द टूल्स फॉर अचीविंग इट आर नो लॉन्गर क्लियर। टूल्स का मतलब है उपकरण, लेकिन किन माध्यमों से, है ना, किन माध्यमों से ये जो आप कह सकते हो जो हमारा व्यापारिक गोल है 500 बिलियन डॉलर का, इसे किन तरीकों से अचीव किया जाएगा, आर नो लॉन्गर क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है। इंडिया वाज पुल्ड आउट ऑफ द यूएस जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। देखो, अमेरिका में एक सिस्टम होता है जीएसपी, जिन देशों को एक तरीके से जीएसपी के तहत अमेरिका रखता है उन देशों को टैक्स में विशेष छूट प्राप्त होती है। तो इंडिया वाज पुल्ड आउट, पुल आउट का मतलब है बाहर कर देना, बाहर निकाल देना। तो अमेरिका ने क्या किया, भारत को जीएसपी सिस्टम से बाहर कर दिया। अब ये जीएसपी सिस्टम प्रदान करता था, दैट ग्रांटेड सम टैरिफ रिलीफ, इसके माध्यम से जो शुल्क होते हैं उसमें कुछ राहत मिलती थी, टू इट्स एक्सपोर्ट, है ना, टू इट्स एक्सपोर्ट, कि भाई अमेरिका का एक तरीके से टू इट्स एक्सपोर्ट बाय द ट्रम्प गवर्नमेंट इन 2019, है ना। तो 2019 में क्या किया गया, इस जीएसपी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। एंड होप्स ऑफ इट्स री इंडक्शन थ्रू, और जो उम्मीदें हैं कि इसको दोबारा से डाला जाए, री इंडक्शन का मतलब पुनः प्रवेश कराना, थ्रू,
किसके माध्यम से? अ मिनी ट्रेड डील, कि भाई एक छोटी ट्रेड डील हो, एक छोटा व्यापारिक समझौता हो अमेरिका और भारत के बीच, और इस छोटे व्यापारिक समझौते के माध्यम से इस जीएसपी सिस्टम को भारत के लिए पुनः अप्लाई किया जाए। नाउ अपीयर ब्लीक, है ना। तो ऐसी आशाएं जो हैं वे धुंधली प्रतीत होती हैं। ब्लीक का मतलब है निराशापूर्ण, है ना। ऐसी आशाओं में कुछ दम नज़र नहीं आती, ये बड़ी ही धुंधली नज़र आती है इस तरह की आशाएं। वाइल इंडिया वाज एक्सपेक्टेड, जबकि भारत से जो है ये उम्मीद की गई थी, टू गेन फ्रॉम द साइनो यूएस ट्रेड वार। यहाँ साइनो यूएस ट्रेड वार से मतलब है अमेरिका और चाइना के बीच में जो व्यापारिक युद्ध हुआ, जो आर्थिक युद्ध हुआ, है ना। तो उस आर्थिक युद्ध से उम्मीद थी कि भारत को लाभ होगा अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और ये युद्ध कब शुरू हुई? भारत, अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो आर्थिक युद्ध की शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप शासन के दौरान। तो ऐसी उम्मीद की गई थी कि भारत को इस युद्ध से आर्थिक लाभ होगा। इट्स रिटेलिएशन टू द जीएसपी स्टेटस, लेकिन अमेरिका ने जो प्रतिशोध लिया, है ना, कि अमेरिका ने क्या किया, जिन भी देशों को जीएसपी का दर्जा दे रखा था वो जीएसपी का दर्जा ख़त्म कर दिया। रिवोकेशन का मतलब है रद्द कर देना। विद हाइक्ड टैरिफ, हाइक का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना। और अमेरिका ने क्या किया, शुल्क बढ़ा दिए ऑन यूएस प्रोडक्ट्स, है ना, कि भाई जो भी अमेरिका के उत्पाद थे उन पे और ज़्यादा शुल्क बढ़ा दिए। हैड लेड टू, ये कारण बना फ्रिक्शन, मतभेद का। दैट परहैप्स स्टेप, है ना, दैट परहैप्स स्टाइमीड का मतलब है बाधा डालना। द कंक्लूजन ऑफ अ मिनी ट्रेड डील, और शायद इसी के चलते भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक मिनी डील हो सकती थी उसमें बाधाएं आ गई, है ना। बिफोर द चेंज एट द हेल्म, देखो एट द हेल्म का मतलब होता है जो पावर में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, जिनके कंट्रोल में होता है मामला पूरा की पूरा, उसको बोलते हैं एट द हेल्म। इन द वाइट हाउस, तो वाइट हाउस में जो सरकार है जिसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है, उसके बदलने से पहले जो मिनी डील हो सकती थी, है ना, तो उसमें बाधा आ गई इसी के चलते। क्यों? क्योंकि ये जो व्यापारिक युद्ध हुआ अमेरिका और चीन के बीच में, इसके चलते क्या किया अमेरिका ने, जीएसपी सिस्टम को ही समाप्त कर दिया और अमेरिका के जो कई सारे प्रोडक्ट्स थे उन पे और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया। द यूएस नो गो स्टांस ऑन द एफटीए, कि भाई अमेरिका का नो गो, स्टांस का मतलब है रवैया, है ना, अप्रोच। एफटीए, कि भाई एफटीए करने के लिए अमेरिका राजी नहीं है। इस बात में क्या निहित है? इम्प्लाइज का मतलब है ये संकेत देता है, निहित है। एम्बिशंस, इम्प्लाइज एम्बिशंस, तो एक तरीके से छिपी हुई जो महत्वाकांक्षाएं अमेरिका की हो सकती हैं, है ना। मे हैव टू बी, उनको करना पड़ेगा, मे हैव टू बी उनको करना पड़ सकता है, पेयर्ड डाउन, है ना। मे हैव टू बी का मतलब है अमेरिका की जो छिपी हुई आकांक्षाएं हो सकती हैं उनको कम करना पड़ सकता है। पेयर डाउन का मतलब है रिड्यूस करना, कम करना। बट ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, है ना। बट ऑल्सो प्रोवाइड, लेकिन ये जो ठीक है कि भाई एफटीए करने को राजी नहीं है अमेरिका, इसके माध्यम से भारत को अवसर प्राप्त होते हैं टू होलिस्टिकली, कि भारत जो है कंप्लीटली रिव्यू, पुनरावलोकन कर सकता है अपने दृष्टिकोण का ऑन ग्लोबल ट्रेड, कि भारत का वैश्विक व्यापार कैसा होना चाहिए, है ना, उसका भारत जो है एक तरीके से पुनः अवलोकन कर सकता है। इट इज़ रिफ्रेशिंग, ये बात एक तरीके से रिफ्रेश करने वाली है, ये बात काफ़ी अच्छी है। दैट मिस्टर गोयल हैज़ सिग्नल, कि मिस्टर गोयल ने इस तरह के सिग्नल दिए हैं, किस तरह के, अ रिवैम्प्ड अप्रोच, है ना। रिवैम्प का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि पुनः किसी चीज़ को नए रूप में प्रस्तुत करना, है ना। एक तरीके से रिवैम्प का मतलब है उसमें एक तरीके से और ज़्यादा संशोधन करना। तो एक नई अप्रोच टुवार्ड्स एफटीएस, कि भाई ये जो व्यापारिक समझौते हैं इनको लेकर मिस्टर गोयल ने एक नई अप्रोच का सुझाव दिया है। एंड रिमाइंडेड, और इस बात को रिमाइंड कराया है इंडियन इंडस्ट्री की, भाई जो भारतीय उद्योग हैं, देयर कैन नॉट बी वन वे टैरिफ, कि भाई वन वे टैरिफ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स को और आपको छूट दी जाए, है ना, तो फिर वो जो इंपोर्ट होंगे ना प्रोडक्ट उनको भी छूट देनी पड़ेगी, है ना। दोनों तरफ से होगा काम, अगर टैक्स इधर से लगेंगे तो उधर से भी लगेंगे। दिस नीड्स टू बी मैच्ड बाय एक्शंस, तो ठीक है, मिस्टर पीयूष गोयल ने जो कुछ भी कहा है वह एक्शंस के साथ मैच होनी चाहिए बात। दैट स्टार्ट अनवाइंडिंग का मतलब है खोलना। इंडियाज क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब है जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। वॉल्स ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ, कि भाई देखो भारत क्या कर रहा है, जो भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, है ना, जो भी चीज़ें आयात की जाती हैं उन पे भारत धीरे धीरे शुल्क बढ़ा रहा है।
तो इसको क्या है, कम करना है, इस चीज़ को खोलना होगा, है ना। द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, कि भाई ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, हैज़ फर्दर, फर्दर का मतलब है और ऐड कर देना किसी चीज़ को, एग्जाजरबेट का मतलब है और ज़्यादा खराब कर देना किसी चीज़ को, है ना, दैट व्यू। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हम एक तरीके से मुक्त व्यापार की जो बात करते हैं ना, इसके मुक्त व्यापार को बाधा पहुंचाई है किसने, आत्मनिर्भर भारत अभियान ने ना, इसने और ज़्यादा बिगाड़ दिया है मामला। एज द एडवेंट ऑफ अ प्रोटेक्शनिस्ट क्लोज्ड मार्केट प्रोजेक्ट, है ना, क्यों, क्योंकि भाई इसके चलते क्या हुआ है कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब है संरक्षण करना, है ना, क्लोज्ड मार्केट प्रोजेक्ट, भाई जब आप आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की बात करते हो तो उससे मार्केट जो है ना वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। इसका मतलब है कि आप भारत में ही काम करना चाहते हो पूरा। स्ट्रेनोस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कठोर। एक्सोर्टेशंस का मतलब है एक तरीके के उपदेश, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। दैट द सेल्फ रिलायंस ड्राइव, कि आत्मनिर्भर का जो प्रयास है, इज वन, ये एक ऐसा प्रयास है, दैट सीक्स, है ना, इस प्रयास में, ये प्रयास इस बात को चाहता है, टू इंटीग्रेट का मतलब है एक होना, समायोजन करना, विद ग्लोबल वैल्यू चेंज कैन ओनली गो सो फार, कि भाई अब तक अगर हम चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़े, हैं ना, तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है, ये तभी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है जब हम इसे क्या करें, विश्व के मूल्यों के साथ जोड़े, है ना, ग्लोबल वैल्यू के साथ जो है अगर हम इसको एकीकृत करें। ट्रेड पॉलिसी कैन नॉट बी परपेचुएटेड इन आइसोलेशन, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई व्यापार से जुड़ी हुई जो पॉलिसी है ना, उनको आप क्या नहीं कर सकते, उनको आप एक तरफ नहीं रख सकते। आइसोलेशन का मतलब है एक तरीके से उनको पृथक कर देना, है ना। तो कैन नॉट बी परपेचुएटेड इन आइसोलेशन एंड इनफैक्ट, और वास्तव में अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स टू, कि भाई ये जो है एक तरीके से आपके व्यापार को भी प्रभावित करती हैं ना, अगर आप उनको अकेले में निर्मित करते हो तो ना। हैविंग वॉकड आउट ऑफ आरसीईपी से बाहर हो जाने के बाद, इंडिया नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, भारत को प्रदर्शित करने की ज़रूरत है। क्या प्रदर्शित करने की ज़रूरत है, पोटेंशियल का मतलब है आपकी पावर, आपकी क्षमता। एफटीए पार्टनर्स, है ना, कि भाई भारत को जो है संभावित, यहाँ पोटेंशियल का मतलब है कि भाई भारत के जो संभावित एफटीए पार्टनर हो सकते हैं उनको तलाशने की ज़रूरत है ना। ईयू भी हो सकता है ना, यूरोपियन यूनियन, यूके भी हो सकता है। विद विच राइवल्स, अब ये जो ईयू है और यूके है, इनके साथ भारत के जो प्रतिद्वंदी है ना, जैसे कि वियतनाम है, हैव ऑलरेडी सील्ड अ डील, तो वियतनाम ने इन देशों के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील कर ली है। दैट इट इज़ अ वायबल अल्टरनेटिव टू चाइना इन अ पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, है ना, कि भाई ये जो वियतनाम है ना, वियतनाम जो है एक प्रैक्टिकल विकल्प है चाइना का व्यापार करने के लिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कि भाई कोविड-19 के बाद में जो दुनिया है हमारी, उसमें एक तरीके से आप कह सकते हो चाइना के विकल्प के रूप में उभरा है वियतनाम, है ना, और ये भारत का राइवल है, भारत का प्रतिद्वंदी है। तो भारत को भी कोशिश करनी चाहिए कि भारत भी अन्य ट्रेड डील कर सके। टू बी अ मेजर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन, टू बी अ मेजर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन, कि भाई भारत अगर चाहता है कि एक अच्छा, मतलब एक बड़ा व्यापार करने वाला और निर्माण करने वाला देश बने, तो उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए, इंडिया कैन इल अफोर्ड, इल अफोर्ड का मतलब है आप ये वहन नहीं कर सकते। टू कीप सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल, कि भारत ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे विश्व को व्यापार के संबंध में मिक्स्ड सिग्नल देता रहे, है ना, कि भाई कहीं तो लगे कि राजी है, कहीं लगे नहीं है राजी, कहीं ऐसा महसूस हो कि भारत टैरिफ घटा रहा है, कहीं ऐसा महसूस हो कि भारत टैरिफ बढ़ा रहा है। तो भारत को व्यापार से संबंधित क्लियर कट संदेश पूरे विश्व को देने होंगे, तभी जाके भारत जो है बिल्कुल ठीक तरीके से अन्य देशों के साथ व्यापारिक डील कर सकता है।